गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम आप लोग के सामने आते हैं और अभी तक प्रैक्टिकल के बारे में ही बता रहे हैं और सब तो पीछे का तैयार है। बस 2-3 लेसन है, वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद आपको बताएंगे। और अभी बहुत सी लड़कियों की कॉपी नहीं आई है। क्यों भाई? आपकी कॉपी, इंटर की क्लास की कॉपी बहुत ज़रूरी है जमा करने, क्योंकि प्रैक्टिकल में 50 नंबर का है और आप लोग समझ नहीं रही हैं। जब आप लोग की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो आप लोग समझिए और उसको करिए। क्वेश्चन हम भेज रहे हैं, अभी थोड़ा और पढ़ा लें तो क्वेश्चन एक तैयार करके आपके पास भेजेंगे और आप लोग करिएगा। अब इसमें अब चैप्टर में ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं वृद्धा, विकलांगों, रोगियों और असहायकों एवं निर्धनों की सेवा। सेवा बहुत जरूरी है। ये सारे लोग जो होते हैं वृद्धावस्था, वृद्धावस्था क्या होता है? माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देते हैं और बच्चे एक माँ बाप को अच्छी तरह से नहीं रख पाते। बहुत कम लोग जो है अपने माँ बाप को रखते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो आश्रम में डाल देते हैं जहाँ पे उनकी सेवा होती है और देखने भी नहीं जाते हैं और सोचते भी नहीं कि कल के मेरे बच्चे क्या करेंगे, ये भी नहीं सोचते हैं। तो हम लोग को इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। इसीलिए जगह जगह संस्था बनी हुई है, जगह जगह वृद्धा आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम में जो है बच्चों का आश्रम बना है, वृद्धाओं का बना है, जवानों का बना है, सभी का बना है और उसमें जो है रहते हैं और उनकी सेवा निःशुल्क की जाती है। सरकार की ओर से भी आता है और जो पेंशनधारी होते हैं वो पेंशन अपना पूरा पूरा दे देते हैं, उसमें सेवा की जाती है। ये सब वृद्धावस्था में होता है। अब जैसे सेवा की भावना, भारतीय ऋषि मुनि निःशुल्क सेवा करने में एक निश्चित मापदंड निर्धारित कर दिए हैं। मतलब निःशुल्क मार्ग निर्धारित कर दिए भाई। अब जिसके पास बहुत पैसा होता है, इनकम टैक्स से बचना चाहता है, वो इसी सेवा आदि में डाल देता है पैसा, तो वो भी बच जाते हैं और साथ में ये जो जिनकी सेवा होती है उनका देखभाल बहुत अच्छे से हो जाता है। और जिसके जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का 1/4 भाग शारीरिक एवं मानसिक विकास में लगाना होता है। क्या होता है? पूरा अपना शरीर का जो है भाग लगाता है, मानसिक एवं शारीरिक 1/4 भाग में पूरा लगा देता है। उसके बाद जो होता है वो तथा दूसरा 1/4 भाग परिवार के साथ लगा देता है। ठीक है, परिवार के साथ पालन पोषण और हेतु धन उपार्जन करने में लगाना होता है। मतलब अपने परिवार के साथ करता है, परिवार के साथ रहता है, परिवार के बच्चों की सेवा देखभाल करता है और उस तथा अपने जीवन का शेष भाग निःशुल्क सेवा में लगाना होता है और निःशुल्क सेवा में लगाना होता है। और प्रत्येक व्यक्ति में ये भी आशा की जाती है कि वह अपनी आय का कम से कम 10वां भाग परोपकार कार्य में व्यय करे। 10वां भाग, ठीक है, हर धर्म में लिखा है, हर उसमें लिखा है कि अपना 10वां हिस्सा जो है परोपकार में लगाइए, असहायक लोग में लगाइए, सेवा में लगाइए, संस्थाओं में लगाइए। ये सारी, ये नहीं संस्था में लगाते हैं और बहुत बड़े बड़े संस्था खुलते हैं, गरीबों से खुलते हैं और जब बहुत ज़्यादा पैसा आयकर वो होने लगता है तो गरीबों को भूल जाते हैं, अमीरों को पहले रख लेते हैं, अमीरों की फिर वो करने लगते हैं, गरीबों की सेवा नहीं करते हैं। खुलता किससे है? गरीब लोगों से, कि हमारे यहाँ पे गरीब लोग पलते हैं, गरीब लोग की सेवा करते हैं, लेकिन अपने ऐश आराम खोजने लगते हैं जो करते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं। 2 वक्त की रोटी अगर दे देते हैं तो बहुत बड़ी बात है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात है कि लगभग होता है प्रत्येक व्यक्ति के ये भी आशा की जाती है कि वो अपने आय का कम से कम 10वां भाग परोपकार में करे। यही कारण था कि प्राचीन भारत में सुख और तथा शांति का बोलबाला था। प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन पुराने जमाने में सुख और शांति का बोलबाला था। थोड़ा ही था, बड़ी शांति रहती थी। जंगलों में मठ बना के रखते थे, वहीं पे ऐश और आराम करते थे, पढ़ाते थे, खाना पीना करते थे, सारी चीज़ें जो है सिखाते थे। खेल में जो है घुड़सवार, तीरबाजी और ये सारी चीज़ें भी करते थे। खेती बाड़ी भी सिखाते थे करना, ऐसे नहीं रखे रहते थे, काम वर्क कराते थे। तो इससे और फिर इसलिए समाज में ना तो कोई गरीब एवं ना तो असहायक होता था। क्या होता था? ना कोई गरीब होता था और ना कोई असहायक, मतलब किसी के आश्रय पे नहीं रहता था, खुद को वो काम करता था, खुद को सारी चीजें करता था इसके उसमें। लेकिन आज के समाज में प्राचीन की मान्यताओं में काफी परिवर्तन आ गया है, काफी परिवर्तन आ गया है। जब धन दौलत आने लगता है ना तो परिवर्तन भी होने लगता है और समाज के दयालुता, पवित्रता और सदागी और परोपकार आदि गुण लुप्त होने लगे हैं। क्या हुआ? ये सब परोपकार, ये सब गुप्त लुप्त होने लगे हैं। लोग आजकल लड़कियों को छोड़ देते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं और वे सब सेफ्टी नहीं रह गया है। ये सारा जो है सब चीज़ जो है देखते हुए प्राचीन काल से और अब में बहुत परिवर्तन हो गया है। और एकांकी परिवार में प्रधानता होने लगी है। आज के समय में वृद्धा माता पिता भी अपने संतानों का आश्रम खोलने लगे। मतलब क्या होता है? वृद्धावस्था में अपने बच्चों के लिए जो है आश्रम खोजने लगे हैं कि हम आश्रम में जाके रहें, वृद्धा आश्रम में, वहाँ पे शांति खोजते हैं। क्योंकि माँ बाप बड़ा करते हैं, बच्चे माँ बाप को सोचते हैं कि जीवन भर काम करें, जीवन भर उनकी सेवा करें। कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। वो बच्चों का कर्तव्य है और उनकी वो लोग सेवा करें। तो ये जो है बहुत बड़ी, जो माँ बाप की सेवा करता है तो ऐसी बात नहीं है, बहुत परोपकार मिलता है, उनको बड़ी आशीष मिलती है। और उसके बाद जो है विकलांगों और रोगियों, गरीबों स्थिति का भी क्या कहना है। आज की हमें एकजुट होकर भारतीय समाज में सांस्कृतिक गरिमा बनाए रखने के लिए एक ऐसे आश्रम की स्थापना करनी चाहिए जिसमें निर्धन, विकलांगों और असहाय तथा रोगियों के लिए ये आश्रम तक है। देखो, विकलांग का आदमी जो है, कोई तो बचपन से होता है, ठीक है, और कोई जो होता है बड़ेपन में एक्सीडेंट हो जाता है तब विकलांग हो जाता है। तो जब विकलांग हो जाता है तो किसी के आश्रय ही रहता है, लेकिन फिर भी वो उपाय सोच लेता है। कभी कभी हम लोग को देखने को क्या मिलता है कि पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैर से इतना अपना जो भी है उससे काम करते हैं। हाथ नहीं है, फिर भी वो काम करते हैं। टाइपराइटर जो है वो खटाखट अपने हाथ ना रहने पर भी वो बड़े अच्छे से वो कर लेते हैं। अच्छा, न्यूज़ रिपोर्टर भी देख लीजिए, नहीं बोल पाते हैं लेकिन अपने इशारे से सारी बात समझा देते हैं। ये सारी विकलांगों की है। ये नहीं है कि विकलांग, बहुत कम ऐसे विकलांग होते हैं जो कोई काम नहीं करते, तो उनके लिए जो है हम लोग को सेवा करनी पड़ती है। अब जैसे कि फादर लोग का, सिस्टर लोग का और साधु संतों का, ये सारों लोग का जो था मठ होता है, उसमें जो है ये सारे बच्चे बहुत अच्छे से होता है। अब हम लोग के में क्या होता है, बच्चों से क्यों लास्ट में हम लोग मतलब सामान मंगवाते हैं और वो सामान इकट्ठा करके
जहाँ जहाँ ये सारी संस्थाएं हैं वहाँ पे जो है प्रिंसिपल जो है सब संस्थाओं में बहुत कायदे से बहुत अच्छे से पहुँचवाती हैं, और वो जो है उनको सब जहाँ वहाँ के जो मैनेजर या जो भी होता है वो बहुत अच्छे से बंटवाता है और बहुत अच्छे से करता है। बच्चे कुछ बुड़बुड़ाते भी है, कहते भी है कि अरे ये है वो है, लेकिन बच्चे जब जाते हैं बच्चे बांटने के लिए तब देखते कि हाँ मिस सचमुच बहुत से ऐसे विकलांग हैं, छोटे छोटे बच्चे विकलांग छोटे उस पे चरपाई पे पड़े रहते हैं। जब जाते हैं सब लोग ना तो बड़े खुश होते हैं। इसलिए आप लोग को जो है अभी विकलांगों की ये सारी सेवाओं के बारे में बता रहे हैं। सेवा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पर आप लोग को बताए ना, जब बच्चे छोटे होते तो माँ बाप कितनी सेवा करके उनको कितने मेहनत से पालते हैं, और पता चलता है कि हाँ बच्चों की सेवा किस प्रकार से की। इसीलिए हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग जो है वृद्धाओं की सेवा करें और दूसरे लोग देखें कि हाँ वो कैसे करते हैं। अपने माँ बाप की जब सेवा करेंगे तो सब लोग जो है सेवा करेंगे। सबसे बड़ी तो गुरु का सेवा करना होता है, गुरु की भी सेवा करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए सारी चीज़ें आपको स्कूल में सिखाई जाती है, सारी बातें स्कूल में बताई जाती है। हम सबों का अनुरोध है कि जिस जिस सेवा का मौका मिले आप लोग जरूर सेवा करिए। अपने पैसे में से 10वां अंश निकालिए, 10वां नहीं निकाल सकते हैं तो थोड़ा निकालिए और गरीबों के पास भेजिए, उनकी सेवा करिए। आपकी मदद होगी और आपके बच्चों की भी मदद होगी। ये सारी चीज़ें ये जो होगी ये सब चीज़ आपको बता चुके हैं। और उसके बाद आपको नमस्कार, बाय।